Hello students, your 13th chapter is proportion and inverse proportion, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात. ओके, तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. Direct proportion term is two or more quantity increases or decreases in the same ratio. So चाहे बढ़ते हुए क्रम में मूव करे या घटते हुए क्रम में घटती हुई साइड में मूव करे दो राशियां, तो वो वे समान अनुपात में यदि मूवमेंट होता है उनका, तो वे अनुक्रमानुपात में कहलाती हैं. अब इन अदर वे भी से कि देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. These two variables move up or down या increases या decreases in the same ratio of the each या constant value of x and y. Okay, so for इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो राशियां जब विचरण करती हैं घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में किसी में भी, यदि उनका अनुपात हर जगह सेम रहता है, इक्वल रहता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि ये राशियां अनुक्रमानुपात में विचरण कर रही हैं. दीज क्वांटिटीज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर मोर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम वी टेक ए एग्जाम्पल. जैसे पेन और उनकी जो कॉस्ट है, पेन और उनकी कॉस्ट को टेबल के थ्रू बताते हैं. मान लेते हैं कि ये है x, कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, ये x. ये है कॉस्ट ऑफ पेन्स, पेनों का मूल्य, ये y. इस टेबल में पेनों के साथ उनकी कॉस्ट को दर्शाया गया है. जैसे 2 पेन है, कॉस्ट है 10 रुपीज. 4 पेन है, कॉस्ट है 20 रुपीज. और 6 पेन है, कॉस्ट है 30 रुपीज. ऐसे ही 8 पेन है, कॉस्ट है 40 रुपीज. इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप टेबल को, इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए और प्रत्येक कॉलम का रेशियो निकालिए, एक्स और वाई का. प्रत्येक कॉलम का रेशियो देखिए, तो हम देखते हैं यहाँ कि प्रत्येक कॉलम का रेशियो 2/10 इजकल टू 4/20 इजकल टू 6/30 इजकल टू 8/40. ऑलवेज भी इक्वल. हर कॉलम का नंबर ऑफ पेन्स टू और कॉस्ट ऑफ पेन्स का रेशियो समान है. इट मीन्स दीज क्वांटिटी x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंड. अब आगे देखिए, एक प्रॉब्लम को क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी का यूज लेकर. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए फैक्ट्री ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक fills 840 bottles in 6 hours. Okay, now first find how many bottles it can fills in 9 hours. एक तो ये है. दूसरा,
हाउ मच टाइम takes to fills 420 bottles. ओके, नाउ देखिए फर्स्ट ए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल बनाते हैं। जैसे पहले ही टेबल से बताया था, ऐसे एक टेबल का फॉर्म करते हैं। टेबल में ये एक्स हो गया, ये है नंबर ऑफ बॉटल्स, और ये हो गया टाइम्स, जितना वो बॉटल्स को भरने में ले रहे हैं। ओके, इसको एक्स मान लीजिए, चाहे इसको वाई। 840 बॉटल्स हैं, 6 आवर्स उसमें फिल करने में लेता है। इसी तरह हमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी बॉटल्स इट कैन फिल्स इन 9 आवर। इट मीन्स एक्स या बी बॉटल्स हैं जिनको 9 घंटे में भर देती। तो दीज आर ज़्यादा समय में ज़्यादा बोतल भरेगी। इट मीन्स दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 840/6 इक्वल टू D/9। ओके, और इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 140। दिस इंप्लाइज B इक्वल टू क्या हो गया 140 इंटू 9। इट मीन्स 14 9 जा 126 जीरो। इतनी बोतल ये भर सकता है इतने समय में 9 आवर्स में। इसी तरह इसी का सेकंड है। सेकंड के लिए भी आप एक टेबल फॉर्म किया कर सकते हैं, वही है इसी तरह से। ये नंबर ऑफ बोतल्स हैं और ये है टाइम। इसमें 840 में वही 6 आवर लेती है, और ये है 420 बोतल्स हैं, ये मान लेते हैं कि टाइम लेती है T1। टाइम क्या लेती है T1। सो these are also in direct proportion. These are in direct proportion. So 840/6 is equal to 420/T1. Okay. Now ये 140 T1 is equal to 420/140 is equal to 3 hours। तो 420 या 420 बोतल्स को फिल करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, फैक्ट्री को 3 घंटे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेटा। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तो डायरेक्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टर्म मीन्स 2 और मोर क्वांटिटीज आर इन सेम रेशियो, अदर डिक्रीजेज हो या इंक्रीजेज। जब 2 और मोर क्वांटिटीज आर डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज तो इन द सेम रेशियो। इसी तरह ये भी कह सकते हैं कि देर आर 2 वेरिएबल्स, इफ these variables move in up or down या increases and decreases, तो there the ratio of x and y is equal in every constant value. Okay, now we learn about inverse proportion. Inverse proportion, what is inverse proportion? देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन व्युत्क्रमानुपात। इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स व्युत्क्रमानुपात। टर्म
inverse proportion. Two or more quantities are increases or decreases in the ratio of first quantity to reciprocal of next second quantity. Okay. Yes, this x and y are increases or decreases in the ratio of x ratio 1 upon y, then these quantities are in the inverse proportion. जस्ट उसका उल्टा व्युत्क्रम, वो क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, अनुक्रमानुपात। जिस रेशियो में एक राशि बढ़ रही है उसी के साथ साथ उसी रेशियो में दूसरी राशि बढ़ती जा रही है, इसमें उल्टा हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको और ज़्यादा समझने के लिए, मोर अंडरस्टैंडिंग इसका कॉन्सेप्ट, वही एक टेबल देखते हैं, हम टेबल को स्टडी करते हैं और टेबल में क्या रखा हुआ है, देखिए एक फिक्स डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगता है, स्पीड, और ये है टाइम। अब यदि स्पीड 60 किलोमीटर है, ये कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। जयपुर टू दिल्ली की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। इसको कवर करने के लिए एक व्हीकल 4 व्हीलर है, यदि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है तो 4 आवर्स ले लिए, 4 घंटे ले लिए। ठीक, और यदि 80 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाती है तो 3 आवर्स ले रही है। ओके, और ऐसे ही यदि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स, यदि 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है तो उसको 2.4 आवर्स लगते हैं। यदि ऐसे ही 120 किलोमीटर पर आवर्स है तो उसको 2 घंटे लगते हैं। अब आप इसको देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस टेबल को। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है उसी रेशियो में उस टाइम घटता हुआ जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल है। अब देखिए 60 अनुपात 1/4 बराबर 80 अनुपात 1/3। तो देखिए दोनों का रेशियो बराबर, ये कितना हो जाएगा, 60 × 4/1 इजकल टू 80 × 3/1, वही आ गया 240, और ये भी 240। इसका मतलब रेशियो ऑफ एक्स एंड द रेसिप्रोकल ऑफ वाई इज ऑलवेज भी इक्वल। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, अब नाउ देखिए आपको एक प्रॉब्लम, और ये कंसेप्ट क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम, प्रॉब्लम क्या है कि जेनवी खैरतल की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ है आपकी 400 स्ट्रेंथ है उसकी। ओके, और यहाँ से 100 स्टूडेंट्स किसी स्पोर्ट्स मीट में चले जाते हैं। टोटल स्टूडेंट इन जेएनवी अलवर, टोटल स्टूडेंट्स हैं बराबर 400। ओके,
100 students move to participate in sports meet. Okay, now स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कितनी बच गई, स्टूडेंट्स कितने रह गए या रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने रह गए, 300। ओके, अच्छा ना पहली कंडीशन क्या है कि इसमें 400 स्टूडेंट्स के लिए मैस में, स्कूल के मैस में आपके 30 डेज का खाना अवेलेबल है। कितने दिन का खाना उपलब्ध है, 30 दिन का खाना उपलब्ध है, केवल 30 दिन का। ओके, तो हम 100 स्टूडेंट मूव कर गए यहाँ से टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स मीट। ओके, नाउ हाउ मेनी डेज इज अवेलेबल इन मैस फूड, कितने दिन ये खाना उपलब्ध और चलेगा या कितने दिन तक रहेगा। तो हाउ मेनी डेज द फूड्स आर सफिशिएंट इन मैस। अब मैस में कितने दिन के लिए खाना सफिशिएंट रहेगा, तो वही है, हम इसको सोल्व करने के लिए हम वही एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने किया, ये है आपका, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हो गया टाइम, और टाइम है डेज में, डेज भी हो गए। ये हो गए आपके 400 स्टूडेंट हैं और 30 डेज चल रहा है। इसके बाद 300 स्टूडेंट हैं और डेज चल रहा है एक्स, डेज कितना चल रहा है एक्स। ओके, तो अब आप देख रेशियो, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये एक जैसे ही स्टूडेंट घटेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा खाना, और यदि बढ़ेंगे स्टूडेंट तो कम दिन चलेगा। अंडरस्टूड है इसका, इट मीन्स दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 400/30 इक्वल टू x/300, x/300। ओके, sorry, so sorry, 400/300 equal to x/30, 2020, और ये हो गए 10, तो x इक्वल टू 4 × 10 बराबर 40 डेज। कितने दिन चलेगा ये, 40 डेज। ओके, तो ये हो गई प्रॉब्लम आपकी। यानी कोई प्रॉब्लम ऐसे भी कर सकते हैं जो पहले बताया था कि 400/300 इक्वल टू x/3, बात एक ही है, वही, सॉरी नहीं, 400/3 इक्वल टू x/300, नहीं ये कोई था, ये